हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आयुष शर्मा सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है उत्तरोत्तर अवकलन यानी कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ये अवकलन की जो सीरीज चल रही थी उसका ये लास्ट वीडियो है। अभी तक आपको डिफरेंशिएशन के 5 वीडियो मिले हैं, जिनमें आपने जो लास्ट वीडियो जो हमने डाला था उसमें आपने क्या सीखा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में सीखा, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन हम कैसे करते हैं ये सीखा, प्राचलिक फलनों का अवकलन कैसे करते हैं ये सीखा। ठीक है, और आज हम बात करेंगे उत्तरोत्तर अवकलन क्या है और इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है उत्तरोत्तर अवकलन। यदि y बराबर fx का, यदि y बराबर fx x का एक फलन है तो y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ddx ऑफ y भी सामान्यतया x का ही एक फलन होता है जिसे पुनः अवकलित किया जा सकता है। अभी तक क्या होता था, जो आपको क्वेश्चंस मिलते थे आपको एक बार डिफरेंशिएट करना होता था, आप आसानी से कर देते थे। लेकिन अब आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे उनमें आपको एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएट करना होगा, यानी कि जो ddx ऑफ y जो होता था इसको आपको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है, 2 बार भी, 3 बार भी, 4 बार भी। इसी को ही हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन यानी कि उत्तरोत्तर अवकलन बोलते हैं। ठीक है, तो जो अवकल गुणांक होता था ddx ऑफ y उसको हम दोबारा अवकलित कर सकते हैं, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ddx ऑफ y को आगे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ddx ऑफ y को y का x के सापेक्ष प्रथम अवकलज बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, यदि ddx ऑफ y का x के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो y का x के सापेक्ष द्वितीय अवकलज प्राप्त होता है, जिसे हम सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y से निरूपित करते हैं। मतलब जब ddx ऑफ y दिया होगा आप उसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो जो डेरिवेटिव मिलेगा आप उसको बोलोगे सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या आप सीधे सीधे शॉर्ट फॉर्म में सेकेंड डेरिवेटिव बोल सकते हो, d2y अपान dx2 भी बोला जाता है। ठीक है, और अगर इसी प्रकार से d2y अपान dx2 का x के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो y का x के सापेक्ष तृतीय अवकलज यानी कि थर्ड डेरिवेटिव प्राप्त होता है, जिसे किससे निरूपित किया था, d3y अपान dx3 यानी कि थर्ड डेरिवेटिव। पूरा हम बोलने की जरूरत नहीं है कि थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, आप केवल इतना बोलिए थर्ड डेरिवेटिव, या d3y अपान dx3 भी बोल सकते हो। y का x के सापेक्ष nवा अवकलज nth डेरिवेटिव ऑफ y से निरूपित किया जा सकता है, इसे हम बोल सकते हैं dny अपान dx की पावर। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ये उत्तरोत्तर अवकलन है क्या। कोई फलन दिया होगा, जितनी बार अवकलन करने के लिए बोला जाएगा आप अवकलन करते रहोगे और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर होगा। y बराबर x की पावर 4 दे रखा है, किसकी वैल्यू पूछा है देखिएगा, d3y अपान dx3 यानी कि थर्ड डेरिवेटिव की। आप इसको देख करके अंदाजा लगा सकते हो कि आपको करना क्या है। सिंपल है, 3 बार अवकलन करना है। कितनी बार करना है, 3 बार। कैसे करोगे, सबसे पहले लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यह प्रोसेस है, एग्जाम में जो लिखने का तरीका है वो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। फॉर्मूला नंबर 1 आपको याद होगा, क्या बताया था, ddx ऑफ x की पावर n। सबसे जो पहला पार्ट था, अगर आपको याद हो, क्या बताया था मैंने, पावर आगे आ जाती है और पावर में 1 घट जाता है, याद होगा ना। तो वही करेंगे, x की पावर 4 है, पावर 4 आगे आ जाएगी और पावर 4 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। क्लियर है, ये तो बहुत बेसिक है। जब आप प्राचलिक फलनों तक का पढ़ चुके हैं, लॉगरिथमिक पढ़ चुके हैं, तो ये तो बहुत ही बेसिक है आपके लिए। पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, फिर से आपको यही फॉर्मूला लगाना है। क्या करना है, पावर आगे आएगी, 4 तियां कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और पावर में 1 घट जाएगा तो 3 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। 2 बार हमने अवकलन कर लिया, लेकिन आपको अवकलन करना कितनी बार था, 3 बार करना था। तीसरी बार अवकलन करते हैं, पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन करिए, क्या हो जाएगा बोलिए, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y। पावर आगे आ जाएगी, 12 गुणे 2 कितना बना, 24, और पावर में 1 घटेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। यही आपका आंसर है। तो क्या आपने कुछ भी अलग किया, बिल्कुल भी नहीं। क्यों,
क्योंकि ना तो आपको लॉग लेना है ना आपको कुछ डिवाइड करना है, बस जितनी बार बोलेगा उतनी बार आपको अवकलन करना है। तो कुछ भी नया नहीं है, बहुत सिंपल लॉजिक है, आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल 1 हो गया है, इसके आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 2 पर आते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या दिया हुआ है, लिखा है यदि y बराबर साइन एक्स तो फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू? फोर्थ डेरिवेटिव। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसका मान कैसे निकालोगे, क्या बताओगे आप? आपको कितनी बार अवकलन करना होगा? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। तो 4 बार अवकलन करना है। सबसे पहले दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर साइन x का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा, फॉर्मूला लिखवाया था। साइन x का क्या होता है? cos x होता है, सिंपल है। पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोबारा अवकलन करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, cos x का क्या होता है ये भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। cos x का क्या होता है? माइनस का साइन x होता है, सिंपल है। पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्यों हम बार बार अवकलन कर रहे हैं? क्योंकि हमसे बोला गया है ना 4 बार करना अवकलन। कितनी बार? 4 बार। तो हमको 4 बार अवकलन करना ही पड़ेगा। तीसरी बार अवकलन करेंगे, साइन x का क्या होता है? cos x होता है, माइनस साइन लगा था, लगा दिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आखिरी बार करेंगे डिफरेंशिएशन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर फोर्थ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? देखिए cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस का साइन x होता है, और यहाँ एक माइनस ऑलरेडी लगा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन x हो गया। तो जो फोर्थ डेरिवेटिव है ये साइन x के इक्वल आया। अगर आप चाहो तो इसको आगे बढ़ा करके इस तरीके से भी लिख सकते हो कि फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू y। ये हमने कैसे लिखा? क्योंकि साइन x की वैल्यू देखिएगा आप लोग, प्रश्न में दी हुई है, कितनी दी है? y बराबर साइन x है, तो साइन x की प्लेस पर y भी लिख सकते। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके आगे बढ़ेंगे और एग्जाम्पल नंबर 3 पर आएंगे। देख रहे होंगे क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3, y बराबर e की पावर 7x प्लस e की पावर माइनस 7x। तो आपको प्रूफ करना है कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 49y, 49y। और यहाँ पे IMP लिखा, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट तो बहुत ज़्यादा कठिन हो गया, सिंपल यही फंडा है, कुछ भी आपको अलग नहीं करना है, आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बार हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। e की पावर 7x है। अब आपको पता होगा कि डी डी एक्स ऑफ ई की पावर x, सबसे इजी फॉर्मूला तो यही होता है भाई। क्या होता है? e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, याद होगा। ये एक ऐसा फलन है जिसका अवकलन और समाकलन दोनों इक्वल होते हैं। तो e की पावर 7x का क्या हो जाएगा? e की पावर 7x हो जाएगा। अब आप e को छोड़िए, 7x को डिफरेंशिएट करिए। इसके बारे में बता चुका हूँ, कंपोजिट फंक्शंस का जब डिफरेंशिएशन बताया था सेकेंड वीडियो में, उसमें बात हो चुकी है। 7x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से e की पावर माइनस 7x है, तो e की पावर जितना दिया वैसे हमने क्या किया? उतार लिया। e को छोड़िए, माइनस 7x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस का 7 हो जाएगा। आसानी से बात समझ में आ रही होगी। जैसे इसी प्रकार से हम आपसे कह दें कि डी डी एक्स आप ई की पावर 4x, आप बताइए क्या कर सकते हो? ई की पावर जितना दिया उतार लोगे। ठीक है, ई की पावर 4x है, ई की पावर 4x हो गया। ठीक है, अब ई को छोड़िए, 4x का डिफरेंशिएशन 4 से मल्टीप्लाई, तो सभी को ये बात पता है, कोई नई बात नहीं है। इसलिए इसके आगे बढ़ते हैं। पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। दोबारा अवकलन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको क्वेश्चन में ऐसा प्रूफ करना है ना, सेकंड डेरिवेटिव है, दोबारा अवकलन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y, e की पावर 7x है, e की पावर 7x हो जाएगा। फिर 7x का डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 7x का डिफरेंशिएशन 7 हो जाएगा। 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 49। ठीक है, आसानी से समझ में आ रहा होगा। फिर e की पावर माइनस 7x है, तो e की पावर माइनस 7x हमने लिख दिया। ये माइनस 7x को डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो माइनस 7 आएगा, माइनस 7 और गुणे माइनस 7, माइनस 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 में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 49। ठीक है, आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 49 कॉमन मिल रहा है। क्या बचेगा? e की पावर 7x प्लस e की पावर माइनस 7x, और ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है y की। क्लियर है? बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा।
कहीं कुछ भी नई चीज़ नहीं है, पुरानी चीज़ ये जो आप पढ़ चुके हो, बस एक से ज़्यादा बार अवकलन करना है। ना हमने कहीं लॉग लिया, ना हमने कोई डिवाइड किया। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और होम एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है। दिया हुआ y इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी की पावर एन एक्स, तो सिद्ध करो कि ये प्रूफ करना सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y माइनस एम प्लस एन डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे आप प्रूफ करोगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों पक्षों का क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन। क्या हो जाएगा? a e की पावर एम एक्स, a e की पावर एम एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। बताइए क्या हो जाएगा? जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन बताया था, e की पावर एम एक्स है तो e की पावर एम एक्स ही उतरेगा। फिर e को छोड़िए, एम एक्स को डिफ्रेंशिएट करिए, एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन m हो जाएगा तो बनेगा am। ठीक, इसी प्रकार से e की पावर एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन e की पावर एन एक्स हो जाएगा। फिर एन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, n आएगा, बनेगा bn। क्लियर है? दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे। e की पावर एम एक्स का e की पावर एम एक्स, फिर एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन करिए, कितना आएगा? m, और m मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा? m स्क्वायर बनेगा। ठीक है, e की पावर एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन e की पावर एन एक्स, फिर एन एक्स को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे n आएगा, n इंटू एन क्या बनेगा? n स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लिया। यहाँ तक करने के बाद आपको LHS लेना है। ये जो LHS दिया है सभी लोग इस तरह से जानते होंगे, केवल LHS ले करके यहाँ से हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसका LHS उतारेंगे और उस LHS में y की वैल्यू, ddx ऑफ y की वैल्यू और सेकेंड डेरिवेटिव, ये तीनों वैल्यूज रखेंगे। देखिए LHS हमने उतारा, यहाँ पे क्या किया? सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू है ये ddx ऑफ y की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। ये तो हम कर ही चुके थे, निकाल चुके थे। तीनों वैल्यूज रखने के बाद यहाँ एक बार ब्रैकेट खोलेंगे, पहला ये दो तो लिखे थे पहले से, वैसे उतार लीजिएगा। m से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस का am स्क्वायर ई की पावर एम एक्स। फिर m का मल्टीप्लाई इससे करेंगे माइनस m का, तो माइनस का क्या बनेगा? bmn ई की पावर एन एक्स। अब इस माइनस n से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का amn ई की पावर एम एक्स। फिर माइनस n से जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस bn स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ठीक है, ब्रैकेट खोल करके मल्टीप्लाई सभी लोग करा सकते हो, ये फर्स्ट ईयर इंटर की चीज़ नहीं है, ये कक्षा 8-9 में आप पहले सीख चुके हो। ठीक, अगला ब्रैकेट खोलना है, क्या बनेगा बताइए? amn ई की पावर एम एक्स और ये bmn ई की पावर एन एक्स। अब आप देख रहे होंगे सभी टर्म्स कैंसिल होते चले जाएंगे। am स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, am स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, bn स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, bn स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, amn ई की पावर एम एक्स, amn ई की पावर एम एक्स, bmn ई की पावर एन एक्स, bmn ई की पावर एन एक्स। सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि साफ सुथरा दिखे और समझ में आ जाए बात आपको। ठीक है, तो इस तरीके से इस टॉपिक से रिलेटेड हमने 4 एग्जाम्पल्स बताए और इन चारों एग्जाम्पल से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमको क्वेश्चंस करने हैं। कितनी बार भी अवकलन बोलेगा आपको इसी तरीके से डिफरेंशिएट करते चले जाना है और आपको ये सीखना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको आगे पड़ सकती है। इसकी ज़रूरत अभी आपको कब पड़ेगी? जब आप नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद जब आप पढ़ोगे अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। उच्चिष्ट निम्निष्ट एक टॉपिक है, मैक्सिमा मिनिमा, वहाँ पर आपको 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, कई बार 2 से ज़्यादा बार भी करना पड़ सकता है, तो ये सीखना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है, उत्तरोत्तर अवकलन। पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे, ताकि ये पता चले कि आपको कितना पसंद आ रहा है, आप कौन सी चीज़ इसमें और चाह रहे हो, कौन सी कमी रह गई, ये चीज़ ज़रूर एक बार मेंशन करेंगे। थैंक्स।